कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। अब आगे पूछती है कुंती महारानी सरकार काहे गायो हमारे लगे? बुआ तुहरे ऊपर कष्ट आवा, तुम्हारे पुत्रों पे कष्ट आया, महाभारत जैसा युद्ध सामने उपस्थित हो गया, तो मैं तुम लोगों की रक्षा करने आया, विपत्ति आई तब मैं तुम्हारे पास आ गया, पुत्रों के पास आ गया तुम्हारे। सरकार हमारे अभी बताओ काहे के जात हो द्वारिका? बोले बुआ संपत्ति आए गए, विपत्ति तुम्हारे जीवन से चली गए। विपत्ति गए, राजमाता बन चुकी हो, तुम्हारा बड़ा बेटा युधिष्ठिर राजा हो चुका है, आप राजमाता, संपत्ति आ गई, विपत्ति अब भाग गई, चली गई। कुंती जी रोवे लगी, बोले सरकार भाड़ मचली जाए से संपत्ति, ये बर्बाद हो जाए, आग लाग जाए महलों में, ऐसे ऐसे भक्त भगवान के बर्बाद हो जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें ना चाहिए। आज मैं समझ गई सरकार, जब विपत्ति आती है भक्तों पे तो भक्तों के पास आप आ जाते हो, और जब संपत्ति आ जाए तो उसको छोड़ करके चले जाते हो आप। तो सरकार हमें संपत्ति ना चाहिए, हमें आप चाहिए। और आप कैसे मिलोगे? विपत्ति से मिलोगे। तो सरकार की वरदान दे के जाओ, हमारे जिंदगी में विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे, आते रहे, विपत्तियों पर विपत्तियां, विपत्तियों पर विपत्तियां आती रहें, और ताकि आप आओगे हमें विपत्तियों से उबारने के लिए, आपका दर्शन होगा, आपका दर्शन होगा, तो ये भाव दर्शन, संसार दर्शन नहीं हो सकता है सरकार। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति दो सरकार, हमें संपत्ति नहीं, हमें विपत्ति दो। भगवान ने कहा बुआ विपत्ति हमारे लगे कहां धरी है? करुणा वरुणालय है, आनंद कंद है परमात्मा, तो विपत्ति नहीं दे पाए तो भगवान ने अपने आप को दिया। द्वारका जाने की जो यात्रा थी, यात्रा को स्थगित कर दिया, बुआ के साथ में अब रहने लग गए यही हस्तिनापुर में। आइए श्लोक पे और गौर करें, ध्यान दें। विपत्ति कहां आए, संपत्ति क्या है? जिसको हम वाकई में वास्तव में विपत्ति समझ रहे हैं वो विपत्ति नहीं है। कुंती जी ने संपत्ति ही मांगा है। हम जिसको विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं, जिसको संपत्ति समझ रहे हैं वो संपत्ति नहीं। शास्त्र कहता है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। तो काव आए विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का भुलाए दिए, भगवान के भजन ना सुनो, भजन ना करो, भगवान की कथा ना सुनो, समझ लियो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण, भगवान को भुलाना, यही विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान का याद करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, ये समझो सबसे बड़े संपत्ति वाले हैं, सबसे बड़े धनवान हैं। और यही बात सुंदरकांड में हनुमंत लाल कहता है, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा 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 हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं, एक कारण और भी है, एक भक्तराज का उद्धार करना है। कौन? भीष्म पितामह जी महाराज। महाभारत में लिखा है 58 दिन से सरसैया पे पड़ा है, बाणों की सैया पर।
इनको भी तो भगवत धाम भेजना है। और इधर युधिष्ठिर महाराज भी कुछ चिंता में रहते हैं कि मेरे कारण कितनी माताएं बच्चे चले गए, कितनी स्त्रियों के पति चले गए, कितने बच्चों के पिता चले गए, अनाथ हो गए लोग, ये सब मेरे कारण हुआ ये युद्ध। देखो महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को मोह हुआ, और ये मोह दूर करवाया है भीष्म पितामह जी महाराज के द्वारा। महाभारत पढ़िएगा जो 6 खंडों में आती है, गीता प्रेस वाली। शांति पर्व और अनुशासन पर्व भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को खूब उपदेश किए हैं। वहां 18 अध्याय में भगवत गीता सुनाया और यहाँ पर भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को दिव्य ज्ञान दिया। इनको मोह हो गया था, ये सब बर्बादी हमारे कारण है। युधिष्ठिर जी ऐसा विचार कर रहे हैं। तो सब पांडवों को लेकर के आज भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ भीष्म पितामह जी सरसैया पे लेटे हैं, पहुंचे हैं। अच्छा, बड़े भागवत में आया है, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः। सभी देवर्षि, राजर्षि, सभी ब्रह्मर्षि सब आवत हैं कि आज भीष्म पितामह जी जो बोलेंगे बड़ा दिव्य बोलेंगे, दिव्य प्रवचन होगा उनका। तो पर्वत जी महाराज ये संत हैं, नारद जी महाराज, धौम्य भगवान वादरायण, वेदव्यास भगवान, प्रियदस्व भरद्वाज, सशिष्यो रेणुका सुतः, अर्थात परशुराम भगवान भी आए हैं। परशुराम भगवान के शिष्य हैं श्री भीष्म जी महाराज। युद्ध में इनको संतुष्ट करने वाले भीष्म जी आज सोच रहे हैं मेरा चेला, मेरा शिष्य है और अंतिम समय है, चल करके दिव्य ज्ञान देगा, मैं भी सुनूं। भगवान परशुराम भी आए हैं, पांडवों को लेकर के आए भगवान। पांडवों ने भीष्म पितामह जी के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया भीष्म जी ने, और भगवान हमारे द्वारकाधीश की मानसी पूजा किया है भीष्म जी ने, मानसी पूजा। क्यों आप सोच रहे हो क्यों? अरे भाई बाणों की सैया पे लेटे हैं, उठ तो सकते नहीं, तो मानसी पूजा पूजन भगवान का किया। उसके बाद प्रभु ने कहा, दादा अपने पोते को समझाइए, पौत्र को। अगर राजा स्वयं रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कब पोंछेगा वो, तो इसलिए उनको समझाओ। युधिष्ठिर तनिक पास आओ, पास में आए। जी दादा बैठ जाओ, बैठ गए। भैया यत्र धर्म सुतो राजा, धर्मराज युधिष्ठिर तुम जैसा राजा, गदा पाणिर भृगोदरा, भीम जैसा गदाधारी वो भाई मिल गया तुम्हें। कृष्णोस्त्री, कृष्ण जैसा सुहृद हित चिंतक, अर्जुन जैसा गांडीवधारी वो तुम्हारा अनुज, नकुल सहदेव जैसे आज्ञाकारी भाई। फिरो तुम्हें विपत्ति आई युधिष्ठिर, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। प्यारे हमें बड़ा दुख है, यहाँ ऐसे ऐसे अर्जुन जैसे, भीम जैसे भाई, नकुल सहदेव जैसे सेवक भाई, और भगवान जैसे सुहृद हित चिंतक हितैषी, वहां भी विपत्ति। युधिष्ठिर अपने ऊपर मत लो कि मेरे कारण मैंने किया युद्ध। दादा नायकत्व में तो मेरे ही हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों की सेना का मैं ही नायकत्व कर रहा था। अच्छा, अब अपने ऊपर ले रहे ना युधिष्ठिर महाराज, तो पापों तो हमारे ऊपर आए। भीष्म जी ने कहा, देखो युधिष्ठिर तुम क्या सोचते हो, तुम भाई लोग हमें बाणों की सैया पे लिटा देते, तुम में बल था, तुम्हारे भाई अर्जुन में बल था। अरे वो देवव्रत भीष्म है, जब अपने हाथ में मैं धनुष बाण उठाता तो परशुराम भगवान को भी मैंने संतुष्ट किया है। वो भीष्म, वो देवव्रत भीष्म, ये बाणों की सैया पे लिटा देना तुम भाइयों का बस की बात थी। अर्जुन जैसा महारथी मारा गया, द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो गए, ये तुम लोगों में बल था। बोले तो दादा, बोले मुरली मनोहर घनश्याम जानते हो कौन है? दादा ये हमारे मामा के बेटवा है। मामा के बेटवा है बहन, यही समझ पाए हो?
अरे तुम्हारा सौभाग्य था, निखिल ब्रह्मांडाधीश्वर सर्वनियामक सर्वनियंता जगदाधार तुम्हारा मित्र बन करके, तुम्हारा सखा बन करके रहा, नहीं तो हमको बाणों की सैया पे गिरा देते। चिंता ना करो, युद्ध ना तुम्हारे करने से हुआ ना मेरे करने से, ये भगवान के संकल्प मात्र से हुआ है। तो जाओ उनके चरणों की शरणागति लो, भजन करो और राजकाज देखो। राजधर्मान मोक्ष दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासम व्यास योगता। दान धर्म की व्याख्या किया, ये भीष्म पितामह जी महाराज का उपदेश आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा, ये भागवत में विस्तार से नहीं है, बस संक्षिप्त बताते जा रहे हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासम व्यास। कुछ समास कुछ व्यास, कुछ संक्षिप्त कुछ विस्तारित करके भीष्म जी ने बताया युधिष्ठिर जी महाराज को। और उसके बाद कहा, युधिष्ठिर अब मेरे चलने का समय है, अब थोड़ा हटो आगे से और भगवान का मुझे अब दर्शन करने दो। सरकार अब हिन तक तुहार प्रतीक्षा हम के आन, अब तू हमार प्रतीक्षा करो। भगवान ने कहा, ये ड्यूटी कब तक लगाया हो, कब तक हमें खड़ा रहे पड़े। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कब तक? कलेवरम यावतिदम हिनोम्यहम। कलेवर माने शरीर का जब तक हम हिनोमी माने त्याग ना करूं तब तक हमारी प्रतीक्षा करो। सरकार हमें दर्शन दे रहा हो। और स्तुति गाया है श्री भीष्म जी महाराज भगवान के चरणों में। नारायण इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषियत् भव प्रवाह। देखो श्लोक शुरुआत भवा, यहाँ इति लाग गए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। काहे का इति करता है भाई, विश्राम काहे को कर रहे हैं? बोले सरकार हमारे जीवन का इति हो जाती है, इति माने समाप्ति होने जा रही है। अब मैं आसन्न मरने वाला हूँ, अति शीघ्र मैं जा रहा हूँ, शरीर छूटेगा। अच्छा आदमी को पता चल जाए तुम्हारी मौत होने वाली है तो घबरा जाए। पितामह जी का पता है लेकिन कौनो घबराहट नहीं ना। बोले सरकार सब कार्य मेरे हो चुके हैं, एक अधूरा पड़ा है। इति मति, मति माने बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है यह के बिया करा चाहिए थे। हमारी बुद्धि रूपी जो दुहिता है, जो बिटिया है, यह के बिया आपके साथ है। भगवान ने कहा कौनो पढ़ाई लिखाई है तोहरे बिटिया के मति रूपी दुहिता की? बोले हाँ सरकार, ये ग्रेजुएट है। काहे से? वितृष्णा। यह के अंदर कोनो चाहना नहीं ना, कोनो इच्छा नहीं ना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई सहनसा। अर्थात भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। कि मति मान निष्कामता कैसे आएगी भाई? नहीं तो हम लोगों की पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा लगे रहता है। बेटवा हमारा नौकरी से लाग जाए, घर मकान बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन इनके बुद्धि में कौनो कामना नहीं ना। इनके बुद्धि कहता है साधन भक्ति का अनुष्ठान करने के। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। साधन भक्ति का अनुष्ठान करने से हमार बुद्धि सती हो गए। वाह, बुद्धि सती हो गए। साधन भक्ति का हुआ है, यही नवधा भक्ति आए, चाहे रामचरितमानस वाली ले लीजिए चाहे भागवत वाली लीजिए, यही नवधा भक्ति का पहला यही चरण है। भगवान कथा सुनो तो जौन बुद्धि संसार में घूमती है कि बुद्धि सती हो जाए। अभी सती का मतलब नहीं समझे होंगे। सती माने जे सत में लाग जाए जौन बुद्धि, और सत के आए, सत यही परमात्मा है। और जौन बुद्धि असत में लागी है, संसार में लागी है, बेटवा बिटिया में लागी है, यही असत बुद्धि है, यही असत बुद्धि। ऋषभ देव के चरित्र में, जड़ भरत जी महाराज के चरित्र में, मतिम सतिम, ये मति बुद्धि कब सती हुए? यच्छति वासुदेव, वासुदेव में जब लगेगी। और नहीं तो बुद्धि जौन असती है कि उल्टा बुद्धि है। असती बुद्धि उल्टा बुद्धि है। जैसे एक स्त्री कई पुरुषों से संपर्क करे
तो वो उल्टा है। तो बुद्धि में भी तो उल्टापन आ जाता है। 5 पति बनाए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही